खुफिया इनपुट पर क्या ध्यान नहीं दिया, या हम ये माने साहब जानबूझकर नजरअंदाज किया, हमें नहीं पता। लेकिन ये तो इनपुट था। ये अब मैं नहीं कह रहा हूं, अमन चोपड़ा न्यूज 18 नहीं, ये तो ममता जी आपकी सरकार ने बताया ना। नंबर 2, क्या कहा गया रिपोर्ट में? मुर्शिदाबाद में हिंसा और हमला पूरी तैयारी के साथ था। इस बात का भी जिक्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कर दिया। अब वहां तैयारी चल रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी तैयारी को क्या नजरअंदाज किया गया? ये क्या प्रशासन की लापरवाही नहीं है? ये क्या आपका फेलियर नहीं है? क्या जानबूझकर आंखें बंद की गई? और बल्कि भड़काने वाले बयान आ रहे थे, छोड़ दीजिए ना। ममता इतनी भीड़ देखकर खुश हैं वक्फ विरोधियों की, ममता सरकार के मंत्री कह रहे थे, दूसरे मंत्री कह रहे थे, भड़काऊ बयान चल रहे थे, टीएमसी के नेताओं के भड़काऊ बयान। इसलिए मैं कह रहा हूं ये तो लापरवाही है, आपराधिक लापरवाही, या प्रशासन किसी के दबाव में था। नंबर 3, आगे सुनिए। कोर्ट में पेश की गई ममता सरकार की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि बेकाबू भीड़ ने इलाके में, ये पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9, किसी के पास रिपोर्ट है, हमारे पास है, न्यूज 18 के पास, चेक कर सकते हैं आप। पेज नंबर 9 पर लिखा गया है मंदिरों पर हमले हुए, मंदिरों पर हमले हुए, घरों को जलाया गया, दुकानों पर हमले हुए। अब फिर सवाल यह कि वक्फ विरोधी दंगों में मंदिरों पर हमले क्यों? और जो बीजेपी सवाल उठा रही थी कि वक्फ विरोधी दंगों को हिंदू विरोधी बना दिया गया, मंदिरों पर हमले का क्या मतलब है? आपकी सरकार से परेशानी है, आप सरकार से निपटिए। हिंदुओं पर हमले, मंदिरों पर हमलों की क्या जरूरत? ये देखिए, ये तो आपने लिखा है ना। अब 4, सबसे बड़ी बात इसमें कह दिया साहब, लोकल मॉब, लोकल यूथ, यानी कि दंगाई लोकल, स्थानीय दंगाई। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी रिपोर्ट में लोकल यूथ। पहले तो कहा जा रहा था साहब कि मतलब ये तो बाहरी है, बाहरी वाला एंगल चल रहा था, बाहरी आ गए, दंगाइयों को बाहरी बताकर क्या लोकल दंगाइयों को क्लीन चिट देने की कोशिश थी क्या? ये तो फिर आप ही ने, ये तो ममता जी, लग रहा है कि ममता जी की सरकार की रिपोर्ट ने ममता जी की ही पोल खोल दी।